अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाहिम्मत पाकिस्तान से नईमुर रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी मैं समझता हूँ कोई ज़रूरत नहीं थी। और इसके अलावा पेट्रोल जो है आज रात को उसकी कीमतें पता नहीं क्या बनने जा रही हैं, बल उस पर बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, मुशाहिद हुसैन साहब ने एक तजवीज़ दी है हुकूमत पाकिस्तान को, उस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर, जो वो कह रहा है कि भाई ईरान को फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप अभी होने जा रहा है उसमें खेलने नहीं आना चाहिए, उनको अपनी जान की और अपनी उसकी जो है हिफाजत करनी चाहिए ज़िंदगी की। तो उनका ये कहना है। तो लगता है मुझे ऐसा है कि जैसे ये ट्रंप साहब जो है ना भाइया, ये बहुत ज़्यादा जो है ना खौफ उनके ऊपर जो है तारी हो चुका हुआ है। और मैं हैरान हूँ कि ये बयान जो दे रहे हैं, इतने अरसे बाद जाके बयान दे रहे हैं, ये इसकी वजह क्या है, मतलब समझ से बाहर है। ये वो लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं, दुनिया को क्या बताना चाह रहे हैं कि शायद कि वो जाहिर कर रहे हैं कि यार कि ईरान की टीम कहीं पहुंच ना जाए वर्ल्ड कप खेलने के लिए अमेरिका। तो ये सारा खौफ एक जो है नज़र आ रहा है। हालांकि ईरान ने बहुत पहले ही ये बात कह दी है कि ईरान जो है वो अमेरिका जो है वो वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएगा। तो अब ये समझ से बाहर है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ये बात क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या उनको खौफ तारी हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान जो है फुटबॉल टीम जो है वो मैच खेलने के लिए अमेरिका पहुंच जाए। बहरहाल मतलब यानी कि ये जो बयान दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, ये एक नज़र आता है कि ये खौफ है और खामखा का जो है ये एक बयान है जो उन्होंने जारी की है। इसके अलावा नाज़रीन, पेट्रोल की कीमतें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता। बल इतना मुझे पता है कि 2 दिन पहले जो है वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक साहब ने कहा था कि भाई पेट्रोल की कीमतें अगर आलमी मंडी बढ़ गई तो हमारे यहाँ इस पर कोई तब्दीली नहीं होगी, यही रहेंगी, यानी कीमतें नहीं बढ़ेंगी। लेकिन आज कुछ न्यूज़ इस तरह की चल रही हैं, मतलब पहले से कोई पेशन गोई की जा रही है कि भाई जो पेट्रोल की कीमत जो है उसमें तकरीबन 51 रुपये 51 रुपीज़ जो है वो इजाफा होने जा रहा है। तो हालांकि जब इन्होंने कीमतें बढ़ाई थी उस वक्त जो है यानी कि आलमी मंडी में जो पेट्रोल था उसकी कीमत जो है वो तकरीबन $120 फी बैरल बन गई थी। तो अब जो है आलमी मंडी में जो तेल की सूरत हाल है वो ये है, आज के मुताबिक $99 जो है उस वक्त फी बैरल पेट्रोल की कीमत है। तो उम्मीद तो यही की जा सकती है कि रात को जो फैसला होगा उसमें यही बताया जाएगा कि भाई पेट्रोल की कीमतें जो है वो कम कर दी जा रही हैं। लेकिन अब देखते हैं कि ये अब हमें खुशखबरी मिलती है रात को, फिर दोबारा हमें जो है वो झटका लगता है, फिर ज़रा उसका रद्द-ए-अमल तो फिर सामने नज़र आएगा लोगों का। इसके अलावा नाज़रीन, मुशाहिद हुसैन साहब ने एक प्रोग्राम में जो है एक उन्हें तजवीज़ दी है पाकिस्तान में हुकूमत को कि यही एक अच्छा मौका है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी जो है बैरूनी लाई जा सकती है। क्योंकि आपको पता है खलीजी ममालिक का इस वक्त जो है यानी कि वहाँ पे क्या यानी कि सूरत बनी हुई है, लोग वहाँ से निकल रहे हैं, लोग जो है वहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं। और यानी कि जो पैसा अब आना था वहाँ पे कारोबार के लिए वो भी रुक गया है और लोग सुने कि वहाँ से अब निकल रहे हैं अब, मतलब। तो इस सूरत हाल में ये उन्होंने एक तजवीज़ दी है मुशाहिद हुसैन साहब ने कि इन लोगों को जो है, जिन लोगों ने हराम का पैसा कमाया है या हलाल का कमाया पैसा है, उसको ना देखा जाए, इनको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाई जाए यहाँ पे, और उन लोगों को जो है मतलब इनके माफ़ कर दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए ताकि वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आए। अगर हराम का पैसा भी है तो वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आए और यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी तरक्की के हिसाब से उन्होंने बात की है। मतलब पाकिस्तान का अशरफिया मुल्क छोड़ के गया, पैसा चाहे हलाल है या हराम है, मैं नहीं कहता जायज़ है या नाजायज़ है, लेके गया, आप उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुशाहिद हुसैन साहब, आपने बात तो अगर आप देखें तो दुनियावी तौर पे तो सही है, लेकिन ये है कि चंद दिन की ज़िंदगी के लिए आपने जो है ये दुनिया में हमने रहना है, उसके लिए आप जो आखिरत की जो हमेशा की ज़िंदगी है वो ख़राब करने वाला जो है ना मशवरा दे रहे हैं। अब हराम की कमाई जब पाकिस्तान में आएगी, जो हराम के लोग होंगे जो हराम की कमाई कमाते हैं, मुझे बताएं कि वो सीधे हो जाएंगे। वो यहाँ पर आकर मज़ीद मुल्क को लूटेंगे, हुकूमत को लूटेंगे, यानी सब को लूटेंगे यहाँ पे आके वो। तो हमारा फिर दिवालिया निकल जाएगा, तो कौन उनको पकड़ता रहेगा? फिर वो जो है लूट के वापस चले जाएंगे, फिर दोबारा कोई ऐसा माहौल बनेगा, फिर वो वापस आएंगे, इनको माफ़ी दी जाएगी। तो ये चीज़ जो है हमें सूट नहीं करती भाई। इस्लामी मुल्क हैं यहाँ पे, मतलब ठीक है जिनके पास हलाल का पैसा है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये बात आप ना करें कि जिनके पास हराम का पैसा है उनको भी खुला छोड़ दो। भाई आप किसी की फितरत को तब्दील नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये जो मशवरा आपका है कि हराम के पैसे वालों को भी जो है उनको छोड़ दिया जाए, उनको जो है माफ़ कर दिया जाए उनका, ताकि उनका पैसा जो है यहाँ पर लगे, तो ये चीज़ मैं समझता हूँ गलत है ये, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब। तो बाकी नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।